गरीब चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया का घर काफी पुराना था। उसका एक सपना था कि अपने लिए एक आम का घर बना दे। लेकिन अफसोस, यह काम चिड़िया की मान का नहीं था, क्योंकि टुनटुनी काफी गरीब थी। ऐसे ही एक दिन सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया घने जंगल के तरफ दाना चुगने निकल गई। तभी रास्ते में गोलू कबूतर एक जामुन के पेड़ पर कुछ फल खा रहा था। टुनटुनी के आते देख कहा कि ओ बेन, आओ तो इधर। मैं देखता हूँ कि तुम कई दिनों से परेशान लगती हो। टुनटुनी उसके पास गई और दुखी मन से कहती है कि क्या करूं भैया, आजकल हम गरीबों को बहुत परेशान होना पड़ता है। हमारा घर काफी पुराना हो चुका है और टूट भी गया। मैं सोचती हूँ कि एक अच्छा घर बना लूं, लेकिन क्या करूं, हम गरीब नहीं बना पाते। चिड़िया की यह गरीबी हालत सुनकर गोलू थोड़ा प्रभावित हुआ। धीमे आवाज में कहता है कि चुप हो जाओ बहन, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तुम रो मत, चुप हो जाओ। गोलू कबूतर गरीब टुनटुनी की आंसू पोंछने लगा। फिर ये दोनों घने जंगल में इधर-उधर घूमने लगे। घर बनाने के लिए एक अच्छा सा पेड़ खोजने लगे। तभी टुनटुनी को एक पेड़ नजर आया। ये दोनों उस पेड़ के पास गए। देखो तो भैया, यह पेड़ अच्छा होगा ना हमारा घर बनाने के लिए। गोलू उस पेड़ को देखा, फिर बोला कि हाँ चिड़िया, यह पेड़ तो काफी अच्छा है। इस पर आसानी से हमारा आम वाला घर बन जाएगा। चलो अब घर बनाने के लिए शुरू करें। हाँ भैया, चलो अब घर बनाने के लिए शुरू करें। जंगल से टुनटुनी सूखी लकड़ियाँ लाने लगी और गोलू आम वाला घर बनाने लगा। यह दोनों काफी मेहनत किए। चिड़िया, अब लगता है कि हमारा घर बन जाएगा। हाँ भैया, अब हमारा घर बन जाएगा। चलो मैं लकड़ियाँ लाती हूँ। हाँ तुम जाओ लाओ। टुनटुनी लकड़ियाँ लाने में लगे रहती थी और गोलू उस घर को बनाने में। इन दोनों को काम करते करते शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। ये बेचारे दोनों बच गए थे। भैया, अब क्या करें, अंधेरा हो गया, हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे चिंता मत करो बहन, हम लोग रहने के लिए थोड़ा बना लिए हैं। आज रात हम इसी घर में रह जाएंगे। हाँ ये तो ठीक है। फिर ये दोनों उसी घर में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो कुछ पक्षी इधर-उधर उड़ने लगे। इधर ये दोनों भी उठ गए थे। चिड़िया, चलो अब मेहनत करें, आज हमारा घर बन जाएगा। हाँ भैया, चलो मेहनत करें। ये दोनों मिलकर उस घर को बनाने लगे। कुछ देर कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया की आम वाला घर बनकर रेडी हो गया। ये दोनों के दोनों काफी खुश थे। देखो ना भैया, हमारा आम वाला घर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बहन, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा लग रहा है। अब चलो मैं अपना घर जाता हूँ, तुम्हारा घर तो बनवा दिया। गोलू कबूतर इतना कहकर अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम गरीब हो या अमीर, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एक सूखे पेड़ से गोलू कबूतर कुछ सूखी लकड़ियाँ काट रहा था। आज तो मैं इन लकड़ियों को काट दूंगा। मुझको जल्दी अपना घर बनाना है, नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं कहाँ रहूंगा। गोलू उन लकड़ियों को काटकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में टुनटुनी कुछ फल लेकर आ रही थी। गोलू उसको देखा तो कहा कि अरे बहन, थोड़ा दे दो ना, मुझको काफी तेज भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया
काफी अच्छी थी। कोई बात नहीं भैया, लो खा लो, मैं दूसरा ले आऊंगी। गोलू को देकर चली गई। गोलू अभी खा रहा था, तभी यह चली गई। अरे ये तो चली गई, इनको धन्यवाद बोलना था। चलो कोई बात नहीं, कभी भेटाएगी तो बोल दूंगा। गोलू उन लकड़ियों को लेकर अपने घर चला गया और अच्छा सा घर एक बनाने लगा। काफी मेहनत करते करते इधर शाम हो गया। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी अपने घर के दरवाजे के पास बैठी हुई थी। तभी गोलू उसी रास्ते से जा रहा था। तभी टुनटुनी को देखा तो उसके पास गया। अरे बहन, मैं तुमको उस दिन धन्यवाद बोलना भूल गया और तुम चली गई। चिड़िया कहती है कि अरे कोई बात नहीं भैया, इतना गलती तो हर पक्षियों से होता रहता है, कोई बात नहीं। फिर गोलू वहाँ से चला गया। उसी घने जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था। उसके पास उसका एक छोटा सा नन्हा प्यारा सा एक बच्चा भी था। माँ, मुझको काफी तेज भूख लगी है, थोड़ा भोजन लाओ ना। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ, तुम चिंता मत करो। रानू घने जंगल में दाना चुगने चल पड़ी। तभी रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई पड़ा। उसके ऊपर काफी सारे आम लगे हुए थे। वहीं उसके बगल में ही जामुन का पेड़ लगा हुआ था। उसके ऊपर भी काफी सारे जामुन भरे हुए थे। फिर चिड़िया उस पेड़ के ऊपर गई, कुछ जामुन तोड़कर अपने घर की तरफ लौट गई। इधर इसके बच्चा रो रहा था, हे भगवान, कब तक मम्मी आएंगी, मुझको भूख लगा है। तब तक रानू उधर से आ गई। देखकर बोली कि लो बेटा खा लो, काफी देर हो गई ना आने में। चिड़िया का बच्चा उस जामुन को पेट भर खा लिया। हरे भरे जंगल में एक पेड़ था। उसके ऊपर काफी सारे 10-10 के नोट लगे हुए थे। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी पुराना हो चुका था। हे भगवान, पता नहीं कब मेरा घर बनेगा। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। पता नहीं कब बारिश आ जाए तो इधर उधर भटकना पड़ेगा। गरीब चिड़िया बहुत परेशान थी। इसका नाम भी बहुत प्यारा था, टुनटुनी। गरीब टुनटुनी इसी पेड़ के ऊपर बैठकर यही बात सोच रही थी। तब तक उसी रास्ते से किसान गोलू कबूतर जा रहा था। देखा तो उसके पास गया। अरे बहन, तुमको क्या हुआ जो इतना चिंतित बैठी हो? क्या बताऊं भाई, हम पक्षियों को तो ऐसे ही गरीब का जीवन जीना पड़ेगा। मेरा घर काफी दिनों से टूटा पड़ा है, पता नहीं कब बनाऊंगी। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, तुम चलो, मैं तुम्हारा घर बनाने में मदद करता हूँ। फिर ये दोनों घने जंगल के तरफ लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़े। यह पैसे वाला पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। यह पेड़ एक जादुई पेड़ था। उसी रास्ते से रानू चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी। तभी उसका नजर पेड़ के ऊपर पड़ा। चिड़िया तो देखकर चौंक गई। उसके मन में लालच आ गया। अरे ऐसा पेड़ जंगल में तो कभी नहीं देखी, अचानक यह कैसे? चिड़िया बहुत खुश हुई, पेड़ के ऊपर गई और उन नोटों को तोड़ने लगी। चिड़िया के मन में काफी लालच था। इन पैसों को देखकर रानू काफी खुश थी। कुछ पैसे तोड़कर अपने घर लौट आई। धीरे धीरे शाम होने लगा। टुनटुनी और गोलू यह दोनों जंगल में रुक गए। अब क्या करेंगे गोलू भैया, शाम तो हो गई, हम कहाँ रुकेंगे? चिंता मत करो बहन, हमारा घर यही पास में है, तुम चलो हमारे घर चलो।
फिर ये दोनों गोलू कबूतर के घर चले गए। उसकी पत्नी उसी घर में सोई हुई थी। जब यह दोनों दरवाजे के पास गए तो गोलू कहा कि ओ सुनती हो, दरवाजा खोलो तो देखो कौन आया। उसकी पत्नी धीरे से उठी और बोली कि क्या हुआ, इतनी रात को कौन है। फिर दरवाजा खोलकर बाहर आई, देखी तो गोलू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया थी। इतनी रात को घूमने की क्या जरूरत है, चलो अंदर चलो। फिर ये तीनों घर के अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल के सारे पक्षी इधर उधर घूमने लगे। सवेरा हो गया। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के तरफ निकल पड़ी। जा रही थी तभी उसका नजर उसी पेड़ के ऊपर पड़ा। चिड़िया इतना सारा पैसा देखकर बहुत खुश हुई। पेड़ के ऊपर गई और उन पैसों को एक एक करके तोड़ने लगी। हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गरीब को थोड़ा सहायता किया। टुनटुनी चिड़िया काफी सारे पैसे लेकर अपने घर चली गई। 2 दिन बाद सुबह हुआ। टुनटुनी चिड़िया एक आम के ऊपर बैठी हुई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इन्हीं पैसों से एक बना हुआ घर खरीद लूं, रहने के लिए हो जाएगा। फिर टुनटुनी उन पैसों को लेकर घर बनाने वाली चिड़िया के पास गई। जाकर कहती है कि बहन, मुझको एक घर बनाना है, कितना पैसा लोगी। बोली कि अरे बहन, तुम पैसों को क्या चिंता करती हो, चलो काफी दिनों से मैं एक घर बनाई हूँ। हाँ, लेकिन वो घर मिट्टी का है। फिर टुनटुनी बोली, हाँ कोई बात नहीं बहन, चलेगा, तुम चलो उस घर को दिखलाओ। ये दोनों एक साथ उस घर के तरफ चल पड़े। थोड़े समय में पहुंच जाने के बाद कही, देखो टुनटुनी, यही घर है, इसी घर में तुमको रहना है। अब जाओ, मैं यहाँ से चलती हूँ। वह वहाँ से चली गई। टुनटुनी उस घर को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि घर देखने में काफी अच्छा था। चिड़िया को यह घर पसंद आया। टुनटुनी उस घर के अंदर गई। अब आज से ही टुनटुनी उसी घर में रहने लगी, हंसी खुशी से। पूरे जंगल में काफी तेज झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर
चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज गोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी। जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी थोड़ा दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ, बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि ओ चिड़िया, चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई क्योंकि उस घर में कोई भी पक्षी रहता नहीं था। घर भी काफी अच्छा था। बगल में स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। चिड़िया को वह घर काफी पसंद आया। फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। चलो बढ़िया हुआ, टुनटुनी तुम्हारे लिए एक अच्छा घर मिल गया। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम इसी घर में रहना। टुनटुनी तो खुश थी। फिर चिड़िया अपने घर चली गई। गोलू भी अपने घर चला गया। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।